दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे मौजूद हूं और टीएमसी के एक विधायक है जिन्होंने राम जी को बताया है कि वो मुस्लिम हैं। आखिर कब तक देश में भगवान राम के ऊपर, भगवान राम के धर्म को लेकर के, भगवान राम के जाति को लेकर के और भगवान राम जी के अस्तित्व को लेकर के कब तक देश में राजनीति होती रहेगी? आखिर कब तक इस देश के राजनीतिक पार्टियों के लोग सनातन धर्म पर इसी तरह से प्रहार करते रहेंगे? আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। रहेंगे क्या कहेंगे महाराज? जय श्री राम। ये दुर्भाग्य है और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है और क्योंकि राम जी के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं है। और उनका क्या, जब उनकी मुखिया ममता जब उनको एक हिंदू धर्म से उत्पन्न हुई लेकिन उनको मुस्लिम धर्म अपना ली, इसको कहा जाएगा मुस्लिम धर्म अपना ली, क्योंकि जब मुस्लिम का सपोर्ट आप कर रहे हैं, भोजन उनका कर रहे हैं, समाज में उनके रह रहे हैं, तो आप हिंदू कैसे हो सकते? ऐसे इनके विधायक जब ममता के साथ हैं, जैसे रावण के साथ जब उनकी सेना हुई तो राक्षस हुई, तो ऐसे ये सब राक्षस है। अब ये भगवान राम को नहीं समझ पाएंगे, ये भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, ये सनातन क्या है इसको नहीं समझ पाएंगे, तो इनका दुर्भाग्य ही है। और हाथी जैसे हमारा तो एक सुझाव है, आप पत्रकार हैं और बड़ी अच्छी बात यह है कि जैसे हाथी चलती रहती है, कुत्ते भोंकते रहते हैं, इनका ये कुत्ते हैं, ये भोंकते रहेंगे जीवन भर। ये भगवान राम के बारे में क्या, भगवान राम के दास के बारे में नहीं जानेंगे। जैसे माता शबरी मतंग ऋषि के बातों पे विश्वास की और भगवान मिल गए, तो इनको भगवान की महिमा कुछ भी पता नहीं है, इसलिए इनका दुर्भाग्य है। और इनके खर खानदान का दुर्भाग्य, ये राक्षस योनि में समझिए, कलयुग के यही राक्षस है और राक्षस का काम है उपद्रव करना, तो इस समाज में एक उपद्रव फैला रहे हैं। अच्छा मदन मित्रा जी, जिस तरह से वो भी एक हिंदू हैं और हिंदू हो करके हिंदू देवी देवताओं पे, हिंदू के भगवान पे या हिंदुओं के आस्था पर जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया है, कहाँ तक ये सही है? देखिए हम बताएं, आप रावण का इतिहास पढ़ेंगे तो पुलस्त जी का नाती था और पुलस्त जी का नाती उस वंश में आके वो राक्षस योनि में समझिए हो गया। तो वैसे ये हिंदू केवल इनके पूर्वज थे और उसमें उत्पन्न होके ये विनाश के तरफ मतलब मुस्लिम समाज को अपना लिया। तो धर्म इन स्वतंत्र हैं, अपने धर्म को हम मानते हैं। भगवान राम हमारे इष्ट हैं, हमारे प्राण हैं, हमारे धड़कन है, हमारे सब कुछ में भगवान राम हैं। तो राम जी तो कृपालु हैं, कृपा उन्हीं पे करते हैं जो उनके शरण में रहते हैं। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी व्यक्ति है उसके हृदय में कहाँ भगवान रहेंगे? इसलिए भगवान की कृपा उसी को मिलेगी जो भगवान के शरण में है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हम अपने सनातन को लेके आज इतने स्वतंत्र हैं कि मेरे सनातन के धर्म में सब आना चाह रहे हैं। तो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण इनका है, जो प्रवृत्ति ही मनुष्य की गंदी होती है, तो इनकी प्रवृत्ति गंदी हो गई है। चूँकि ये खा रहे हैं मांस, मदिरा पी रहे हैं, इनका कुल समाज सब कुछ मुस्लिम समाज में जा रहा है, तो ये बोलेंगे काहे नहीं? ये बोलेंगे, भगवान राम को नहीं जानते हैं इसलिए बोलते रहेंगे। अच्छा, ये उन्हीं के टीएमसी के एक विधायक थे जो है वो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, उसकी नींव उन्होंने शिलान्यास भी उन्होंने कर दिया है। क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल से विपक्ष के नेता इस तरह से घटनाओं को अंजाम यानी कृत्या करते रहते? देखिए ऐसा है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका विवेक निर्मल है और बुद्धिजीवी व्यक्ति हर जगह नहीं अपना दिमाग लगाता है। और इनकी मुखिया कौन है? ममता। तो मुखिया ममता हैं, हम अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे इनकी मुखिया जो है अभी उसका सपोर्ट कर रही है, लेकिन धीरे धीरे जब विनाश के तरफ जाएंगी तो इनका दुर्भाग्य उत्पन्न होते चला जाएगा और बाबरी मस्जिद 2 मिनट में उखड़ के फेंक दिया जाएगा। इसलिए इनका विरोध सब समाज के लोग कर रहे हैं, इनका दुर्भाग्य है। अच्छा, आप अयोध्यावासी होने के नाते जिस तरह से बयान दिया जा रहा है, इस पर क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं कि ऐसे जो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको बिल्कुल जेल में डाल दिया जाए और इनको दंड दिया जाए, इसलिए कि अगला समाज ऐसा कुछ ना उत्पन्न हो कि ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करे
ऐसी वाणी का प्रयोग करें। इसलिए मेरा सरकार से यही निवेदन है कि इन पे कठिन से कठिन और ऐसी कार्रवाई हो जो अगले आने वाले लोग ऐसा धर्म के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति ना बोलें। बार बार विपक्ष के जो नेता हैं राम पे ही क्यों प्रहार करते हैं? कभी राम को काल्पनिक बताया जाता है, कभी कुछ बताया जाता है, क्या कारण है? उसका देखिए ऐसा है, यदि इनके अंदर राम आ गए हैं, जैसे भगवान कृष्ण रावण, आप ये सुने तो कभी कभी ये इनके पूर्व जन्म की कमाई है। कभी कभी भाव से भगवान आते, कभी कभी कुभाव से आते। तो ये राक्षस है, ये भगवान को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं भगवान से मुलाकात हो कैसे। तो इनका मन में राम है, ये तो सौभाग्य है इनका। दुर्भाग्य ये है कि राम से कैसे मिला जाए ये इनके पास नहीं मालूम है। तो साधु संत के पास जब जाएंगे तो साधु संत ही इनको समझाएंगे, क्योंकि वो चिमटा पड़ेगा तो इनका बुद्धि फेरेगी, वो मैला जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी आप ये कहना चाहते हैं जिस तरह से उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और इनका यदि नहीं आते हैं तो ये राक्षस है, और राक्षसों का संहार करने के लिए आप इतिहास पढ़ते हैं कि भगवान आए और भगवान ने ही प्रहार किया, उद्धार किया। तो इनका उद्धार वही नारायण के रूप में, नारायण नहीं आएंगे लेकिन हमारे योगी और मोदी जी ये नारायण के दास हैं, इन पे प्रहार करेंगे। निश्चित ही प्रहार होना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले हमारे धर्म पे ऐसे टिप्पणी ना किया जाए। क्या नाम बताया महाराज जी? संतोष जी महाराज, श्री धाम अयोध्या जी। तो अभी आपने देखा हमारे साथ थे संतोष जी दास जी महाराज जी श्री धाम अयोध्या जी से, और इन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरह से टीएमसी के विधायक ने भगवान राम पर जो टिप्पणी की है, मैं भी उसकी कड़ी निंदा करता हूं, और शासन प्रशासन ने सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे नेताओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस तरह से कोई घटनाएं न पुनरावृत्त की जाए, जिससे देश का माहौल न बिगड़ सके। मिलते हैं अगली खबर में। आप सभी को पुनः नमस्कार, जय हिंद।